नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। अपने सबसे ही खराब दौर में चल रही बहुजन समाज पार्टी और उनकी सुप्रीमो मायावती फिलहाल लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद एक बार फिर से समीक्षा बैठक करने जा रही है, जिसमें हार के कारणों को तलाशा जाएगा। ये बैठक आने वाली 23 जून को होने जा रही है, लेकिन उससे पहले एक सवाल और कि जिस आकाश आनंद को, जो मायावती के भतीजे हैं, जिनको मायावती ने बहुत तरीके से लॉन्च किया और लोकसभा चुनाव में इस बार उनके हाथ में पूरी कमान दी गई थी। 2017 से ही मायावती लगातार आकाश आनंद को पार्टी की कमान संभालने के लिए तैयार कर रही थी और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वो वक्त आया जब मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को न केवल अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, बल्कि उनको सियासत में पूरी तरीके से लॉन्च किया। लेकिन लगातार आक्रामक तेवर अपना रहे आकाश आनंद को अचानक बीच चुनाव में मायावती ने वापस बुला लिया। न केवल उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया गया, बल्कि जो उनको अपना उत्तराधिकार मायावती ने दिया था, उससे भी उन्हें एक तरीके से बेदखल कर दिया गया। चुनाव के नतीजे सामने आए तो बहुजन समाज पार्टी शून्य पर आके टिक गई। यानी 2014 के जो परिणाम थे, बिल्कुल ठीक वैसे ही परिणाम इस बार भी बहुजन समाज पार्टी को झेलने पड़े। लेकिन इससे भी अलग एक दूसरी बात यह हुई कि मायावती का जो वोट प्रतिशत था, वो भी इन 10 सालों में घटकर आधा रह गया। 19% के से ज्यादा का वोट शेयर रखने वाली मायावती इस बार 9.5 से भी कम, यानी 9.5% से भी कम के आंकड़े पर आके सिमट गई, जो अपने आप में चिंता का विषय है और जो ये बताता है कि दरअसल दलित समाज के अलावा जो गैर जाटो दलित था, जो मायावती से अलग हुआ, लेकिन जाटो समाज के लोग मायावती के साथ थे, इस बार जाटो समाज के लोगों ने भी मायावती का साथ नहीं दिया। ऐसे में अब ये चर्चा हो रही है कि आखिर आकाश आनंद जो युवा हैं, तेज तर्रार हैं और जिनको तैयार करने में मायावती ने काफी मेहनत की, आखिर उनको दोबारा कब लॉन्च किया जाएगा। खबर यह भी है कि जो 23 जून को समीक्षा बैठक होने जा रही है, उसमें भी आकाश आनंद को आमंत्रित नहीं किया गया है। यानी एक तरीके से मायावती ने फिलहाल उन्हें अपनी पार्टी से दूर रखने का फैसला किया है। तो पहला सवाल तो यही उठ रहा था कि आखिर मायावती ने ऐसा किया क्यों। मायावती अपने तल्ख तेवर, अपने आक्रामक तेवरों के लिए जानी जाती थी, लेकिन वही तर्क तेवर और वही आक्रामकता जब आकाश आनंद ने दिखाई तो मायावती ने उन्हें बेदखल कर दिया। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा मायावती ने क्यों किया। क्या उन पर कोई दबाव था? और अब जबकि चुनाव खत्म हो चुके हैं तो फिर मायावती आकाश आनंद को दोबारा अपने साथ लेकर क्यों नहीं आ रही है? क्यों उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है, जबकि उनके ही समकक्ष चंद्रशेखर, जो आजाद समाज पार्टी से उम्मीदवार थे, निर्दलीय लड़े, उसके बाद भी चुनाव जीत गए। और यह कहा गया कि चंद्रशेखर की जो तलखी थी, जो उनका एक एग्रेशन था, वो दलित समाज के लोगों को बहुत पसंद आया और यही वजह थी कि मायावती नगीना जैसी सीट पर 13,000 पर सिमट गई और चंद्रशेखर उनसे कहीं आगे निकल गए। उस सीट को जीतने के साथ साथ चंद्रशेखर ने एक मैसेज भी दिया, या यूं कहे कि दलित समाज के लोगों ने भी एक मैसेज दिया कि उन्हें ऐसे ही लोग पसंद है जो एग्रेशन के साथ उनके हकों की रक्षा कर सके, जिनमें उनको अपना हीरो नजर आता हो। आकाश आनंद पढ़े लिखे हैं, युवा है, समझदार है, तेज तर्रार है, बावजूद इसके मायावती ने उनको अपनी टीम से अलग रखा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दरअसल मायावती चाहती हैं कि कभी कुछ समय तक और उनको परिपक्व किया जाए और फिलहाल वो पार्टी से दूर रहते हुए अभी अप्रत्यक्ष तौर से ही पार्टी का काम करेंगे और आगामी जो विधानसभा या चुनाव होंगे, यानी 3 साल के बाद जब 2027 के चुनाव आ जाएंगे, उस वक्त आकाश आनंद को एक बार फिर से मायावती सबके सामने लेके आएंगी। लेकिन इस बीच में क्या होगा, संगठन कैसे खड़ा होगा, वो संगठन जिसको लेकर के मायावती ने और काशीराम ने बहुत मेहनत की और 80 के दशक के बाद से ही जो संगठन ने मजबूती और रफ्तार पकड़ी, उसका नतीजा था कि न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश में भी बहुजन समाज पार्टी के तमाम राज्यों में उनके अपना एक खास वोट बैंक था। लेकिन धीरे धीरे वो भी खत्म होता गया, या यूं कई तरीके से वो छिटक गया और वो अब दूसरे रास्ते तलाश रहा है। तो ऐसे में आकाश आनंद को लेकर के
जो तमाम बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, वो चाहते हैं कि आकाश आनंद वापस आए, कम बैक करें और पार्टी का जो जरूरी काम है वो देखें, उनका नेतृत्व करें। लेकिन इस पर अभी मायावती खामोश है। ऐसे में माना जा रहा है कि अभी कुछ दिनों तक आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी और उसकी राजनीतिक गतिविधियों से दूर ही रहेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।